Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. स्टूडेंट्स प्रीवियस हमने लेक्चर में दो तरह की डेफिनेशंस को डिस्कस किया, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल को और एक डेफिनेट इंटीग्रल को। अगर स्टूडेंट्स वन वर्ड डेफिनेशन दोनों की मैं अगर रिपीट कर दूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जस्ट हमने कहा कि ये एंटी डेरिवेटिव है या उल्ट है डेरिवेटिव का। एंटी डेरिवेटिव से मुराद उल्ट है डिफरेंशिएशन का। और डेफिनेट इंटीग्रल को हमने डिफ़ाइन किया दो तरह से, एक तो बाय लिमिट ऑफ असम से और दूसरा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। और जब हमने लिमिट ऑफ असम से देखा तो टोटल ग्राफिकली उसको सॉल्व कर दिया गया स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर द कर्व था। मैं दोनों डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इनडेफिनेट जो था हमारे पास, इनडेफिनेट वो जस्ट एंटी डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन हमने की, डेफिनेट इंटीग्रल की जो डेफिनेशन की वो हमारे पास थी स्टूडेंट्स एरिया अंडर द कर्व। ये वन वर्ड दोनों की डेफिनेशन है। फिर इसके लिए हमने दो, एक लिमिट ऑफ असम पढ़ा और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के। आप किसी भी इंटीग्रल उसी पे एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स कि a टू b f ऑफ x dx। आप इस फंक्शन का सिंपल एंटी डेरिवेटिव परफॉर्म करें और फिर उस पर लिमिट अप्लाई कर दें कि f ऑफ x प्लस c लिखा था हमने और साथ लिमिट अप्लाई कर दी थी a टू b। तो इसी मेथड से आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। और फिर c कैंसिल आउट हो चुका तो डेफिनेट इंटीग्रल में c इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम एंटी डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं तो साथ c आ जाता है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक डिफरेंस था दोनों में कि एक एंटी डेरिवेटिव है और दूसरा जस्ट जो है वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। मैंने वो ग्राफ जो है वो वहाँ पर बना के फंक्शन का तो a टू b लिमिट अप्लाई कर दी थी। और फिर ये आपको ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है अंडर द कर्व, ये सारा कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड बताए थे। और ये हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और एरिया अंडर द कर्व जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। उसको लिमिट ऑफ सम से भी हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स। और दूसरा मेथड जो है वो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपके पास है। अब इसी को हम यूज़ करते हुए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लिमिट ऑफ सम भी यूज़ होता है, मगर वो स्टूडेंट्स 5.4 एक्सरसाइज है तो उसने 5.4 एक्सरसाइज चूँकि निकाल दी है स्मार्ट सिलेबस से, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5.5 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 5.5 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं कि वैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें जो जो पार्ट हमने सॉल्व करने, मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं बुक पर, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, सी, डी और एच, ये पार्ट हमने सॉल्व करने। अब फर्स्ट वन पार्ट जो है वो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, इसी तरह के सेकंड वन पार्ट है। कुछ जो डिफरेंट होंगे मैं करूँगा, बाकी जो सेम पार्ट है वो आप लोगों ने सॉल्व करने। फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल 3 to 4 5 dx, इंटीग्रल 3 to 4 5 dx, ये कह रहे हैं स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। सॉल्यूशन मैंने क्या कहा था कि आप इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व कर दें, मीन्स कि इसका जो है वो इंटीग्रल परफॉर्म कर दें और इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। तो इंटीग्रल 3 to 4 हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, 5 dx हो जाएगा। अब ये 5 जो है वो चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 3 to 4 जस्ट dx। और आपको स्टूडेंट्स मैंने बता दिया था कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये चूंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल उसका परफॉर्म करना है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में ये एंटी डेरिवेटिव में ये दोनों कैंसिल आउट और जस्ट आपके पास क्या बचेगा, x, और यहाँ से 3 to 4 आ जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जैसे हमने वहाँ पर सीखा था बाय डेफिनीशन। तो यहाँ पर आप 5 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं बाहर जो है वो 7 लिख देता हूँ। तो अपर लिमिट क्या है, x की जगह पे अपर लिमिट पहले पुट कर दी जाएगी 4 माइनस इसी x की जगह पे पहले फिर लोअर लिमिट पुट की जाएगी विच इज़ 3। तो 5, 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 5 इसका आंसर है। तो ये एक सिंपल सा पार्ट था।
पहले मैंने सॉल्व कर दिया कि आपने जस्ट उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर दिया और उस पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आंसर, ये एग्जैक्ट आपके पास डिफरेंस है। नेक्स्ट इसका जो है वो सी पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। सी पार्ट है मेरे पास इंटीग्रल 1 to 2x पावर -2 इंटू -3। तो यहाँ पर मैं साथ ही इधर सॉल्व कर देता हूँ इंटीग्रल 1 to 2x पावर -2 और -3 dx। अब चूंकि इंटीग्रल ऑपरेटर भी हमारे पास लीनियर है तो ये 1 by 1 दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। तो 1 by 1 अगर दोनों पर इंटीग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया जाए तो सॉल्यूशन 1 by 1 दोनों पर इंटीग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपके पास ये बनेगा इंटीग्रल 1 to 2x पावर -2 -3 बाहर लिख देता हूँ मैं 1 to 2 और dx हो जाएगा। जस्ट ये 2 बाहर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर भी इंटीग्रल 1 to 2 हो जाएगा और x पावर -2 सॉरी dx यहाँ पर भी आएगा और मैंने यहाँ पर dx लिखना भूल गया तो यहाँ पर भी dx आएगा साथ और -3 1 to 2 dx। अब बेस का हमने रूल ये पढ़ा था कि बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, बेस x है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी एक पावर इंक्रीज़ कर दें और उसी के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर ये x पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाएगा और साथ लिमिट 1 to 2 अप्लाई हो जाएगी -3 इंटू ये फिर उसी का एंटी डेरिवेटिव है कैंसिल आउट और जस्ट x आएगा और साथ लिमिट 1 to 2 आप अप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 यहाँ पर x पावर -2 + 1 विच इज़ -1 ओवर -1 लिमिट 1 to 2 -3 इंटू मैं अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ विच इज इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएगा -2 और ये x पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ और 1 to 2 -3 इंटू 2 -1 इज जस्ट 1 और -3 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अपर लिमिट आप अप्लाई करें इस पर तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और माइनस, ठीक है, तो लोअर लिमिट तो -2 ऑलरेडी है और ओवर लोअर लिमिट x की जगह पे 1 और ये -3 तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट ये स्टूडेंट्स बनेगा -2/2 विच इज़ जस्ट -1। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से ये -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या बनेगा -1 -3 विच इज़ -4 और +2 विच जस्ट जो है वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -2। तो ये आपने एग्जैक्ट जो है वो लिमिट एवेल्यूएट कर दी, ये एग्जैक्ट जो है वो आपके पास इंटीग्रल है। अब यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 3 भी आप डी पार्ट भी इसका सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ लिमिट 1 to 4 3 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। पार्ट नंबर जो 4 है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 ये है कि 0 to 1 e⁻2x - 2x होल स्क्वायर e⁻2x - 1 और dx। तो ये पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी जो पार्ट मैंने छोड़े हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स लास्ट वन पार्ट यहाँ से जो सॉल्व करना है h वो क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 e⁻2x - 2x होल स्क्वायर e⁻2x - 1 और dx। अच्छा, ये टोटल पार्ट सॉल्व करने हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो हमने रूल पढ़े थे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद हो तो उसे हम नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, या बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी एक पावर इंक्रीज करके उसी के साथ डिवाइड किया जा सकते हैं। अब बेस क्या है मैं यहाँ पर साइड पे आपको पहले रफ पे बता देता हूँ, फिर ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। e⁻2x - 2x को उठाएं, ये बेस है, क्योंकि ऊपर तो इसका एक्सपोनेंट 2 है, मीन्स पावर 2 है हमारे पास, बेस जस्ट e⁻2x - 2 है। अच्छा, मैं इसका डेरिवेटिव परफॉर्म कर देता हूँ d/dx ऑफ दिस वन। तो क्या होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर है, चूंकि d/dx ऑफ e⁻2x हो जाएगा और -d/dx ऑफ 2x हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बनेगा e⁻2x और 2x का डेरिवेटिव जस्ट आएगा 2 माइनस d/dx ऑफ 2 d/dx ऑफ 2x हो जाएगा ना, इसकी पावर का डेरिवेटिव। मैं शार्ट नहीं कर रहा, टोटल स्टेप लेके जा रहा हूँ, माइनस यहाँ से 2 बाहर और d/dx ऑफ x हो जाएगा जस्ट।
अब e पावर 2x मीन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, 2 बाहर आ जाएगा, फिर अगेन इसी तरह और d/dx हाफ x हो जाएगा स्टूडेंट्स -2 और ये यहाँ से कैंसिल आउट होके 1 और जस्ट 2 आएगा। यहाँ से ये 2 मैंने पहली बार लिख दिया था, 2 e पावर 2x आ जाएगा और ये भी कैंसिल होके 1 और -2। अब इन दोनों में से देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो ये बनेगा e पावर 2x -1। ऐसी है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता देता हूँ, e पावर 2x ये यहाँ से मैंने उठाया, e पावर 2x -2x मैंने उठा दिया बेस। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, मैंने इस वजह से ये फॉर्म उठाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए e पावर 2x -2x है स्टूडेंट्स, उसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि लीनियर होता है, सम आर डिफरेंस रूल आपने जो पढ़ा वो अप्लाई कर दें, दोनों पे अप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो वही होगा, मगर साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, -2dx/dx। ठीक है जी, ये कैंसिल होकर 1 और यहाँ से इस 2x पे भी, क्योंकि ये 2x का डेरिवेटिव तो ये भी सेम है, तो जस्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये -2। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 e पावर 2x -1 बन गया। यहाँ पर अगर फॉर्म देखी जाए स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास है जस्ट e पावर 2x -1 dx, इसके साथ 2 नहीं है। अगर यहाँ पे बायर ट्रू होता तो फिर मैं डायरेक्ट इसकी एक पावर, इसकी e पावर 2x -2x होल स्क्वायर, इसकी एक पावर इंक्रीज करके उसी के साथ डिवाइड कर देता और साथ लिमिट लगा देता। अब चूंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं इसको खुद 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे। बाकी ये रफ में मैंने सॉल्व कर दिया है, इंटीग्रल 0 to 1 e पावर 2x -2x है स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर है और 2 के साथ मैं खुद मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 के साथ मैं खुद मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो e पावर 2x -1 और dx। अब देखा जाए तो ये बेस है, इसका टोटल डेरिवेटिव साथ है। ठीक है, मैं इसी की एक पावर इंक्रीज करके उसके साथ डिवाइड कर सकता हूँ, 1/2 e पावर 2x -2x होल पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 और साथ लिमिट 0 to 1 ये लगा दी। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ तक अगर सबको समझ आ गई है तो फिर इसके बाद होगा 1/2 e पावर 2x -2x और होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट 0 to 1, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/6 इंटू, अच्छा अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, e पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा x की जगह पे, -2 इंटू 1 हो जाएगा जस्ट स्टूडेंट्स, और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, e पावर 2 इंटू 0 -2 इंटू 0, तो ये अप्लाई कर दी टोटल लिमिट, ये बनेगा 1/6 इंटू e पावर 2 -2, ठीक है जी, माइनस e पावर 0 -0, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/6 e पावर 2 -2 और माइनस यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, e पावर 0 विच इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1, e पावर 0 विच इज़ 1, 1 - 0 इज़ जस्ट 1 और यहाँ से क्या आएगा बाहर -1, तो ये बनेगा 1/6 e पावर 2 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप, अच्छा सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, फिर अगेन यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है और सॉरी यहाँ पर भी क्यूब है, तो ये इसी तरह रहेगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी, तो ये क्यूब है, अच्छा यहाँ पर भी क्यूब है, मैं भूल गया था, 1/6 इंटू ई पावर 2 -2 होल क्यूब और -1, यहाँ से मैंने डायरेक्ट इस वजह से लिख दिया क्योंकि ई पावर 0 -1 आ गया, 1 - 0 इज़ 1, 1 का क्यूब अगेन 1, तो ये -1 है। अब इस टोटल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास फाइनल इसका जो रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो बनेगा 25.918, तो वो फाइनल रिज़ल्ट 25.918। क्या करेंगे आप, ई स्क्वायर करेंगे, ई की सम कांस्टेंट वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका क्यूब लेंगे, -1 करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे आपका, मीन्स कि आप इस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से हमने ये सारा जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। अब यहाँ पर कुछ मैंने जो पार्ट छोड़ दिए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर डी, बी और डी ये दो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं अभी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे इससे रिलेटेड। और आप लोगों ने ये तमाम काम जो है वो नीट कापीज़ पर लिखना है, तमाम काम नीट कापीज़ पर लिखना है। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो भी नीट कापी पर लिखने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये भी नीट कापी पर लिखने हैं। और फिर भी अगर किसी भी जगह पर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर दें, पूछ दें, जहाँ से भी किसी भी स्टेप में अगर आपको मसला है। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनमें अगर किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फ़ौरन मुझसे पूछ लें। और फिर भी अगर समझ ना आई तो पूछ सकते हैं आप। और होमवर्क जो मैंने दिया है क्लियर कट बता दिया आपको स्टूडेंट्स कि आपने नीट कापीज़ पर ये वहीं से आगे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन छोड़े वो भी सॉल्व करने हैं, और जो मैंने करवाए हैं ये भी आप लोगों ने नीट कापीज़ पर सॉल्व करने हैं।